हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो आज हम आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास में भक्ति और सूफी आंदोलन, जो कि एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेके आए हैं। और ये आपके एग्जाम में अक्सर आते रहे हैं। इसमें जो गुरु हैं या फिर जो यहाँ के इसके प्रचारक हैं, जो आंदोलन, इस भक्ति और इस आंदोलन के प्रचारक हैं, इसके बारे में आपसे कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, भक्ति भक्ति की मूल धारा जो ये कहाँ से शुरू हुई थी, तो भक्ति की मूल धारा दक्षिण भारत में 6ठी से 7वीं शताब्दी में ही शुरू हो गई थी। परंतु इनका जो वास्तविक विकास हुआ था, इनका वास्तविक विकास 7वीं से 12वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में अलवार एवं नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये भक्ति आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कौन कौन से अलवार एवं नयनार संतों के द्वारा ये भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक कौन माने जाते हैं, तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक माने जाते हैं शंकराचार्य। तो एक बार ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पे भक्ति की मूल धारा दक्षिण भारत में 6ठी से 7वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ था, परंतु इसका वास्तविक विकास 7वीं से 12वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में अलवार एवं नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख प्रचारक थे वो शंकराचार्य माने जाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, भक्ति आंदोलन का जो जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों में जाति प्रथा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, इन्होंने किसका विरोध किया, तो ध्यान रखिएगा, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा आदि आडंबरों का विरोध किया था। और ये मानते किसको थे, तो एकेश्वरवाद को। इनका एकेश्वरवाद के ये समर्थक थे। भक्ति आंदोलन का जो पुनर्जन्म हुआ था वो 15वीं से 16वीं सदी में हुआ था। तो इसके प्रमुख संत सबसे पहले कौन थे, तो शंकराचार्य। कब से कब तक थे, तो 788 से 820 तक शंकराचार्य हुए थे। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो कभी कभी ये दर्शन पूछे जाते हैं। तो अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन 8वीं सदी में शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। शंकराचार्य ये महायान बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और इन्हें क्या कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा, इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से जाना जाता था। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ध्यान दिए, उन्होंने ज्ञान मार्ग के लिए निर्गुण उपासना पर बल दिया था। ठीक है, एक मिनट ध्यान देते हैं, शंकराचार्य, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, तो ये हो गया, उन्होंने ज्ञान मार्ग के लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया था। अब यहाँ पे देखिए, जो शंकराचार्य थे, ये बद्रीनाथ में ज्योतिपीठ, द्वारिकानाथ में शारदा पीठ और पुरी में गोवर्धन पीठ एवं मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी। ज्योतिपीठ, द्वारिका में शारदा पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ एवं मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना किसने की, तो शंकराचार्य ने की थी। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्बकाचार्य कब थे, तो ये 12वीं शताब्दी में निम्बकाचार्य गुरु थे। इन्होंने द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, निम्बकाचार्य ने किया था। इनके संप्रदाय को सनक संप्रदाय कहा जाता है। पूछा जाएगा कि निम्बकाचार्य किस संप्रदाय से थे, तो ये सनक संप्रदाय से थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका रामानुजाचार्य के बारे में बात कर लेते हैं। 1017 से लेकर के 1137 तक इन्होंने क्या किया, शंकराचार्य के दर्शन में संशोधन, रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के जो दर्शन थे उसी में क्या किया था, तो संशोधन किया था। वे अलवार संतों की शिष्य परंपरा में थे तथा उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। ये ब्रह्म को निर्गुण ना मान करके सगुण मानते थे। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रह्म को क्या मानते थे, तो ये ब्रह्म को सगुण मानते थे, जबकि शंकराचार्य क्या मानते थे, तो वो ब्रह्म को निर्गुण मानते थे। रामानुजाचार्य के संप्रदाय श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके संप्रदाय श्री संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं, तो जो रामानुजाचार्य का संप्रदाय था उसे श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। आगे ध्यान देते हैं, माधवाचार्य। तो माधवाचार्य ये कब के थे, तो माधवाचार्य जो है ये 13वीं सदी के थे। माधवाचार्य इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। जो माधवाचार्य थे ये द्वैतवाद का प्रतिपादन 13वीं सदी में किया था। इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, वह परमात्मा और आत्मा को अलग मानते थे। तो पूछा जाएगा कि कौन से गुरु थे जो कौन से संत ने परमात्मा और आत्मा को अलग माना है, तो माधवाचार्य थे। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, वल्लभाचार्य 1479 से 1531 ईस्वी में थे। इनका
फिर आगे देखते हैं, इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। इन्होंने पूर्व मीमांसा भाष्य की रचना भी की थी। श्रीमद् भागवत को सूक्ष्म सुबोधनी टीका की रचना भी इन्होंने ही की थी। तो किसने किया था? तो श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका सुबोधनी टीका की रचना, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका और सुबोधनी टीका दोनों की रचना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे ध्यान देते हैं। आते हैं रामानंदाचार्य। रामानंद जो है वो 14वीं सदी के थे। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म 1299 में कहाँ हुआ था? तो प्रयाग में हुआ था। 1299 प्रयाग में रामानंद का जन्म हुआ था। ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उन्होंने रामानुज की जो भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया था। उन्होंने सभी जातियों और स्त्री पुरुषों को भी समान स्थान दिया। उनके 12 शिष्यों में धन्ना जाट, सेनानाई, रविदास, चमार, कबीर जुलाहा, पीपा, राजपूत, सघना, कसाई जाति आदि से संबंधित थे। तो ये इनके 12 शिष्य थे। इन्होंने 12 शिष्यों में, कौन के 12 शिष्यों में? धन्ना जाट था, सेनानाई थे, रविदास, चमार और कबीर जुलाहा, पीपा, राजपूत, सघना, कसाई आदि जातियों से संबंधित थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। रामानंद पहले संत थे जिन्होंने हिंदी के माध्यम में अपना संदेश पहुंचाया था तथा इन्होंने स्त्रियों के लिए भी भक्ति आंदोलन का द्वार खोला था। कबीरदास के बारे में जान लेते हैं। तो कबीरदास ये क्या 1398 से 1518 तक कबीरदास थे। कबीरदास निर्गुण संत थे। ये ईश्वर के निराकार रूपों की आराधना किया करते थे। कबीर के उपदेशों का संकलन जो है उनके भागदास द्वारा, ये भागदास लिखा है पूरा, संकलन भागदास द्वारा बीजक में किया गया है। जिनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो साखी, सबद, दोहा, होली, रेखताल आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, तो साखी, सबद, दोहा, होली, रेखताल आदि कबीर की रचनाएं हैं। और इसका संकलन किसने किया था? तो भागदास थे, इन्होंने इसका संकलन किया था। ठीक है, सॉरी भागदास नहीं, यहाँ पे भागु लिखा है, भागुदास। ठीक है, भागुदास ने इसका संकलन किया था। आगे ध्यान देते हैं। कबीर के शब्द जो है वो सिख धर्म के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर से सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन लिख के आ जाता है कि कौन से किसके समकालीन थे। तो कबीरदास के समकालीन कौन थे? तो सिकंदर लोदी। आगे बात करते हैं गुरु नानक की। तो गुरु नानक के बारे में जान लेते हैं। 1469 से लेकर 1531 तक गुरु नानक का था। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था। तो कहाँ पे? 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था इनका जन्म। और इनके पिता का नाम मेहता कालू चंद्र खत्री था। कभी कभी आपसे पूछा जाता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। पिता का नाम मेहता कालू खत्री था। गुरु नानक ने निराकार ईश्वर की कल्पना की थी, जिन्हें अकाल पुरुष की संज्ञा भी दी गई। और सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित होकर के मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबर यात्रा से के कट्टर विरोधी थे। तो कभी कभी पूछा आता है कि ये जो है कौन बाबा फरीद से प्रभावित था? तो गुरु नानक थे। और मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबर, तीर्थ यात्रा आदि के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। दादू दयाल के बारे में बात करते हैं। तो 1544 से लेकर के 1603 तक इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। और ये किसके अनुयायी थे? तो कबीर के अनुयायी थे। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय या परम संप्रदाय की स्थापना की थी। सुंदरदास, राजाओं तथा वजीद इनके प्रमुख कौन थे? शिष्य थे। आगे बात करते हैं रैदास की। तो इन्होंने कबीरदास की भक्ति, निर्गुण भक्ति को भी अपनाया था रैदास ने। और इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो पूछा जाएगा रैदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रैदास ने की थी। ये तो बहुत ईजी, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जगजीवन दास ये क्या थे? इन्होंने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। जगजीवन दास सतनामी संप्रदाय की स्थापना किए थे। चैतन्य आ गए तो चैतन्य 1486 से 1534 ईस्वी में। इनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। उन्होंने भक्ति में संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की थी। इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता था। तो कभी कभी पूछा जाएगा गौरांग महाप्रभु के नाम से किसको जाना जाता है? तो चैतन्य प्रभु को। और इन्होंने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के लिए जाति, धर्म, लिंग बंधन आदि को तोड़ दिया था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका बंगाल के नदिया जिले में हुआ है। ठीक है, और इन्होंने भक्ति में संकीर्तन प्रणाली शुरू की थी। इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं नरसिंह मेहता कब थे? तो 1414 से 1481 में नरसिंह मेहता का कार्यकाल था। फिर आगे देखते हैं इनका कार्य क्षेत्र।
ध्यान दीजिएगा, इनका कार्यक्षेत्र, तो इनका जो कार्यक्षेत्र था वो गुजरात था। ठीक है, इनका जो कार्यक्षेत्र था वो गुजरात था। गांधी की जो प्रिय भजन था, वैष्णव जड़ते तेड़े रे कहिए, जे पीर पड़ाई जाड़े रे, इसकी के रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता थे। ठीक है, ये आपसे कब पूछा जाता है कि वैष्णव जड़ते तेड़े कहिए, टेढ़े कहिए, जे पीर पड़ाई जाड़े रे, ये गांधी जी गाया करते थे और इसके रचयिता कौन थे? तो नरसिंह मेहता थे। आगे बात करते हैं तुलसीदास, 1532 से 1632 ईस्वी तक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1532 ईस्वी बांदा में राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, अकबर के समय के थे ये। 1575 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो अवधी में। पूछा जाएगा कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? अवधी में। और कब की गई? तो 1575 ईस्वी में। ठीक है, और ये किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। आगे ध्यान देते हैं, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं गीतावली, दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि थी। ठीक है, विनय पत्रिका आदि थी। आगे है शंकरदेव। शंकरदेव की बात करते हैं तो 1449 से लेकर 1568 तक शंकरदेव। इन्होंने असम में वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाया और इन्होंने एक सर धर्म के रूप में अपने धर्म की व्याख्या की थी। तो शंकरदेव का क्या? इन्होंने एक सरल धर्म के रूप में, एक सरल धर्म के रूप में अपने धर्म की व्याख्या की थी। ठीक है, ये असम में वैष्णव धर्म के लोकप्रिय वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। कहाँ पे? असम में। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख संत थे, उनके बारे में। तो महाराष्ट्र में भागवत पुराण तथा शैव नाथ पंथ का प्रभाव था और इनमें कई ऐसे संत भी थे, कई ऐसे संत थे जो प्रमुख भूमिका निभाए थे। जैसे कि ज्ञानदेव, ये 1275 से लेकर के 1296 तक इनका प्रभाव था। 1275 से 1296 में इन्होंने भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी के नाम से बृहद भाष्य लिखा था। पूछा जाता है ज्ञानदेव ने भगवत गीता पर कौन सा बृहद भाष्य लिखा है? तो ज्ञानेश्वरी नाम से। और इनके श्लोकों को क्या कहा जाता है? तो इनके श्लोकों को अभंग कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नामदेव। तो 1270 से 1350 ईस्वी में आए थे नामदेव। महाराष्ट्र में नामदेव बरकड़ी परंपरा में स्थान दिया गया। नामदेव को किस परंपरा में स्थान दिया गया? तो बरकड़ी परंपरा में। और इनकी भक्ति गीत आदि सभी जो है आदि ग्रंथ में संकलित है। इनके भक्ति गीत कहाँ पे संकलित है? तो ये आदि ग्रंथ में संकलित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे तुकाराम। ये तुकाराम तो 1295 से लेकर के 1650 में, 1295 से लेकर 1650 में तुकाराम थे। ये शिवाजी के समकालीन थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म ध्यान दीजिएगा पूरा के निकट देही में हुआ था और इन्हें बराकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। तुकाराम ने ही बराकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। एक और थे, उनका नाम था रामदास। तो रामदास के बारे में भी सुन लीजिए, इनका हमने लिखा नहीं था, इनका नाम है रामदास। ठीक है, रामदास के बारे में, ये शिवाजी के गुरु थे, कहे जाते ये शिवाजी के गुरु थे और ये जो है बरकड़ी संप्रदाय से ये भी जुड़े हुए थे। रामदास ने दास बोध नामक ग्रंथ लिखा था। तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो दास बोध। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने दास बोध नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, दास बोध नामक ग्रंथ लिखा था। पूछा जाएगा रामदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो दास बोध नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन के बारे में कुछ जानते हैं। सूफी आंदोलन, सूफी शब्द ये कहाँ से आया था? तो अरबी के सफ़ा शब्द से निकला है। सूफी शब्द कहाँ से आया? तो अरबी के सफ़ा शब्द से निकला है। इसका एक यह अर्थ यह है कि उसके कपड़े पहनने वालों के लिए प्रयुक्त होता है। एक अर्थ यह है कि उनके कपड़े पहनने वालों के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका दूसरा अर्थ क्या है? ये शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है। ठीक है, सूफी शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम लेखक बसरा जहीर थे। आपसे पूछा जाएगा सूफी शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या था? तो उनका नाम बसरा जहीर था। कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या शरीयत तथा उदारवादी व्याख्या तरीकत कहलाती है। और सूफी रहस्यवादी जो तरीकत से जुड़ा हुआ है, सूफी रहस्यवादी जुड़ा किससे है? तो सूफी रहस्यवादी ये तरीकत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में आने वाले सूफी संत सबसे पहले कौन थे? तो अल हुज्जबीरी, या फिर इन्हें दातागंज बख्श के भी नाम से जानते थे। ठीक है, अल हुज्जबीरी या फिर दातागंज बख्श के नाम से जानते थे। ठीक है, सूफी संप्रदाय विभिन्न सिलसिलों में बटा हुआ था। अबुल फजल के अनुसार भारत में 14 सूफी सिलसिले थे। ठीक है, तो अब्दुल फजल के अनुसार भारत में कितने सूफी सिलसिले थे? तो 14 सूफी सिलसिले थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कुछ सूफी सिलसिले हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद जो सिलसिले के प्रमुख संत थे उनके बारे में हम कल नए वीडियो में पढ़ेंगे। तो सूफी सिलसिले के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सूफी सिलसिला,
ये दो भागों में बटा हुआ था, एक बसरा और दूसरा बेसरा, ठीक है। एक बासरा था, दूसरा बेसरा। जो बासरा था वो उस पे देखते हैं। इसमें क्या है, शरीयत को मानने वाले। जो बासरा था उसमें शरीयत को मानने वाले थे, और जो बेसरा था उसमें शरीयत को मानने वाले नहीं थे, ठीक है। बेसरा मतलब शरीयत को नहीं मानने वाला, और बासरा मतलब शरीयत को मानने वाला, ठीक है। तो बासरा में शरीयत को मानने वालों को चार भागों में बांटा गया था। एक चिश्ती सिलसिला, दूसरा सुहरावर्दी सिलसिला, तीसरा कादिरी सिलसिला, और चार है नंबर फोर्थ पे आता है नक्शबंदी सिलसिला। तो शरीयत को मानने वालों के चार सिलसिले थे, एक चिश्ती, सहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला दो भागों में बटा हुआ था, दक्षिण भारतीय सूफी संत और उत्तर भारतीय सूफी संत। तो दक्षिण भारतीय सूफी संतों की बात करते हैं। दक्षिण भारतीय सूफी संत दो भागों में बटा हुआ था, एक बुरहानुद्दीन और दूसरा गेसु दराज। एक बुरहानुद्दीन फर्स्ट था और सेकंड था गेसु दराज। और जो उत्तर भारतीय जो सूफी संत थे, ये पांच भागों में बटे हुए थे। ख्वाजा बख्तियार काकी, ध्यान दीजिए, ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अजाउद्दीन साबिर और चिरागे दहलवी, ठीक है। एक बार इसके बारे में फिर से ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले जो सूफी सिलसिला था वो दो भागों में बटा हुआ था। पहला क्या था, बासरा, दूसरा बेसरा। बासरा में वे आते थे जो शरीयत को मानते थे, और बेसरा में वे आते थे तो जो शरीयत को नहीं मानते थे। तो शरीयत को मानने वाले चार भागों में बटे हुए थे, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। फिर चिश्ती को दो भागों में बांटा गया था, एक तो दक्षिण भारतीय सूफी संत थे, दूसरा उत्तर भारतीय सूफी संत थे। दक्षिण भारतीय सूफी संत दो थे, दो भागों में बटे हुए थे, एक बुरहानुद्दीन थे और दूसरा गेसु दराज थे, ठीक है। और जो उत्तर भारतीय सूफी संत थे, ये पांच भागों में बटे हुए थे, ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और अजाउद्दीन और चिरागे दहलवी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी नए वीडियो में कल हम लोग फिर से एक नया वीडियो देखेंगे जो कि चिश्ती सिलसिला से प्रारंभ होगा, जिसमें प्रमुख संत इनके आएंगे, मोइनुद्दीन, बख्तियार काकी आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और मेरी मेहनत को देख करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। इस तरह से हम आपके लिए नई वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।